यह फिगर है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। ठोस का बना लीजिएगा, द्रव का बना लीजिएगा और गैस का बना लीजिएगा। ठोस, द्रव, गैस अवस्था में अणुओं की ये सब क्या है, व्यवस्था है। जैसे ठोस में आपका फिर से एक पास पास होते हैं, द्रव में थोड़ा दूर दूर होते हैं और गैस में एकदम दूर दूर होते हैं। इन सब की अपेक्षा ऐसे डिफरेंट स्टेट में होते हैं। और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो पॉइंट्स क्या क्या है यहाँ पर, फर्स्ट है यहाँ पर देखिए लिखा है, ठोसों में ये कण एक दूसरे के बहुत क्रमबद्ध या बहुत पास या क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। ठोस में ये कण क्या होते हैं, बहुत पास और क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित हो रहते हैं। ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं, मतलब ये बहुत गतिशील नहीं होते हैं। कोई भी आप ठोस वस्तु जब देखेंगे तो ये क्या होंगे, एकदम इसका क्या होगा, एकदम जो बनावट होगा, जैसे हम लोग अगर बर्फ़ देखते हैं, आइस देखते हैं, तो उसका जो सॉलिड स्टेट में होता है तो उसके जो अणु होते हैं ये बहुत पास पास, उसके जो कण होते हैं बहुत पास पास होते हैं और एकदम क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित रहते हैं। और ये कभी भी ऐसे गतिशील नहीं कर सकते, गति नहीं कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, द्रव में कण पास पास होते हैं। द्रव में कण क्या होते हैं, पास पास तो होते हैं, पास पास तो होते हैं, बट यहाँ पर फिर भी ये गति कर सकते हैं। जैसे आप पानी को देखेंगे तो पानी द्रव है, पानी क्या है, द्रव है। ये इसका कण पास पास तो होता है, इसमें कहीं कोई ऐसा स्पेस नहीं दिखाई देता है, पास पास तो होता है, फिर भी ये क्या कर सकता है, ये गति कर सकता है। पास पास होता है फिर भी ये गति कर सकता है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे देखेंगे, लेकिन ठोसों या द्रवों की अपेक्षा, ठोस या द्रव की अपेक्षा ये जो गैसों के कण होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं और वे बहुत तेज़ी से गति कर सकते हैं। जैसे आपने स्प्रे इस कमरे में मारा तो यहाँ पर दूसरे कमरे में भी आपका सेंट जा सकता है, पता चल सकता है। इसमें कुछ इस तरीके का फेनामेना है, इस तरीके का कुछ पॉइंट्स है, इसको आप लोग ध्यान से समझिएगा और बहुत इम्पोर्टेंट रहता है एग्ज़ाम के भी दृष्टि से। और इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें आपका 2-3 पॉइंट्स कुछ और भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको हमने अलग करके राइट कर दिया है, लिख दिया है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि हर उस बच्चे के पास पहुंच जाए जिसको ज़रूरत है। विभिन्न अवस्थाओं के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं, जैसे अभिलक्षण का मतलब कि उसका शेप कैसा होगा, साइज़ कैसा होगा, देखने से आपको पता चल जाएगा कि उसका शेप साइज़ कैसा होता है। कुछ शेप साइज़ के बारे में हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं और इसमें भी आपका 2-3 पॉइंट्स है। 2-3 पॉइंट्स में आप ध्यान से पहला पॉइंट समझेंगे, ठोस का निश्चित आयतन होता है। ठोस का क्या होता है, एक निश्चित आयतन होगा और एक निश्चित आकार होगा। एक निश्चित आयतन होगा और एक निश्चित आकार होगा। जैसे आपने 1 केजी अगर लिया तो 1 केजी ही रहेगा और वो आपका एक निश्चित उसका एक शेप होगा, आकार होगा। जैसे हम लोग 1 केजी वाला कोई बटखरा देख लेते हैं तो वो क्या होता है, वो उसका जो आयतन है वो एकदम फिक्स रहता है, उसका जो क्वांटिटी है वो उसका एकदम फिक्स रहता है कि भैया 1 केजी है तो 1 केजी ही होगा और उसका निश्चित एक आकार होता है कि हाँ, अगर इस पेन को ही हम लोग अगर देख लेते हैं तो ये पेन क्या है, सॉलिड है, इसका कुछ वजन होगा यानी कि इसका कुछ आयतन होगा एकदम फिक्स और इसका आकार भी एक निश्चित होता है क्योंकि सॉलिड है तो यहाँ पर एकदम निश्चित होता है। और द्रव का निश्चित आयतन होता है। द्रव का क्या होता है, यहाँ पर दूसरा पॉइंट में यहाँ पर देखेंगे, द्रव का निश्चित आयतन होता है। इसका निश्चित आयतन होता है, जैसे हमने 1 केजी दूध लिया तो 1 केजी ही रहेगा, 1 लीटर ही रहेगा। और यहाँ पर परंतु आकार निश्चित नहीं होता है, परंतु उसका आकार निश्चित नहीं होता है। हमने 1 लीटर दूध लिया तो उसका आयतन तो निश्चित होगा कि 1 लीटर ही होगा, बट उसका आकार निश्चित नहीं होता है। वह उसी पात्र का आकार ले लेता है जिसमें उसे रखा जाता है। जैसे हमने 1 लीटर दूध लिया, लीटर वाले से लिया तो वो अपना नाप करके नपने में दे दिया कि भैया ये 1 लीटर है। और आप थोड़ा सा ऐसे बाउल लिए हैं, कटोरा लिए हैं, तो कटोरे में आपका शेप क्या होगा, उसका आयतन तो निश्चित रहेगा, 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, बट यहाँ पर उसका शेप, उसका आकार निश्चित नहीं होता है, उसका शेप निश्चित नहीं रहेगा।
तीसरे पॉइंट में हम लोग देखेंगे गैस का आयतन या आकार कुछ भी निश्चित नहीं होता है। जैसे गैस जो है वो अगर हम लोग एलपीजी के सिलेंडर में रखे हैं तो सिलेंडर का आकार लेगा, अगर उसको हम लोग कमरे में छोड़ देंगे तो कमरे का आकार ले लेगा, बड़े से हॉल में छोड़ देंगे तो हॉल का आकार ले लेगा। यानी कि गैस का न तो आयतन निश्चित होता है, न तो उसका 1 kg आपने छोड़ा तो वो उसका कोई आयतन फिक्स नहीं रहेगा, और न तो उसका आकार निश्चित होता है। न 1 kg आपने लिया, पता चला आधा kg या 150 ग्राम बचा है, उसका कोई आयतन निश्चित नहीं होता है और आकार कुछ भी उसका निश्चित नहीं होता है। वह उसी पात्र का या वह उसी पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाता है जिसमें उसे रखा जाता है। वह उस पात्र के आयतन में पूरी तरह फैल जाती है जिसमें उसे रखा जाता है। जैसे हम लोग सेंट को ही अगर डिब्बी में रखते हैं, डब्बे में रखते हैं, तो इस तरीके से वहाँ पे लिक्विड या सिलेंडर को ही सिलेंडर का फॉर्म ले लेता है। उसको बाहर छोड़ते हैं तो बाहर कमरे में अगर छोड़ेंगे तो कमरे का आकार ले लेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर उसका आयतन पूरी तरह से फैल जाता है। यहाँ पर ताप और दाब की परिस्थितियों में के कारण परिवर्तन द्वारा या ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव की इन तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। फिर से समझ लीजिए कि ताप और दाब की परिस्थितियों के परिवर्तन द्वारा द्रव की इन तीन अवस्थाओं को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ठोस को अगर हम लोग गर्म करते हैं, ठोस को यदि हम लोग गर्म करते हैं तो यहाँ पर ये एकदम आसान सी भाषा है। जैसे आपका सॉलिड रहेगा, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे तो यहाँ पर वो लिक्विड में हो जाएगा। जैसे अब बर्फ़ है तो बर्फ़ सॉलिड होता है, उसको थोड़ा सा गर्म करेंगे, बाहर निकालेंगे उसको फ्रिज से, थोड़ा सा गर्म मोमेंट में आएगा तो यहाँ पर ऐसे द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा। और द्रव को थोड़ा सा गर्म करेंगे यानी कि टेम्परेचर देंगे उसको, तो वहाँ पर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। यही प्रक्रिया हम लोग अगर उल्टा करते हैं तो अगर गैस को थोड़ा सा ठंडा करेंगे तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर द्रव को अगर ज़्यादा ठंडा करेंगे, थोड़ा करें या ज़्यादा करें, ठंडा करेंगे तो यहाँ पर ठोस में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे आइस है तो गर्म करेंगे तो द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और द्रव को यानी कि पानी को अगर हम गर्म करेंगे तो यहाँ पर गैस में परिवर्तित हो जाएगा, और जब गैस को यहाँ पर हम थोड़ा ठंडा करेंगे तो फिर से यहाँ पर पानी या द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, और द्रव को ठंडा करेंगे तो यहाँ पर फिर से आइस फॉर्म में आ जाएगा यानी कि सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। और